वर्ष भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ में गोरखा समुदाय द्वारा नवरात्रा के पावन पर्व पर फूल पाती शोभा यात्रा निकाली गई। अब खबरें विस्तार से। बिनागुड़ी पौन पावन नवरात्रा पूजा को लेकर पूरे द्वारस इलाके के विभिन्न जगहों पर हर्षोल्लास और उत्साह के साथ साथ भक्तिमय वातावरण देखा गया। आज यह बता दें कि फूल पाती शोभा यात्रा के इसी क्रम में गोरखा समुदाय द्वारा द्वारस भर में विभिन्न जगहों पर फूल पाती शोभा यात्रा निकाली गई। यह विदित हो कि सनातन धर्म के मानने वाले अनुयायी नवरात्र महापर्व को बड़ा ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें अपना स्थानीय परंपराओं के हिसाब से भी लोग श्रद्धापूर्वक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में नवरात्र की पूजा करते हैं। वहीं गोरखा समुदाय द्वारा फूल पाती शोभा यात्रा सप्तमी तिथि के रोज निकाली जाती है। गोरखा समुदाय का मानना है कि माँ दुर्गा प्राकृतिक की सर्वशक्तिमान देवी है और सर्वसंपन्न और सर्वशक्तिशाली देवी है, इसलिए उनकी उपासना से प्राकृतिक रूप से इस मौसम में खिलने वाले मौसमी फूल पत्तियों को अर्पण करने से माँ दुर्गा विशेष रूप से प्रसन्न होती है और भक्तों को मनवांचित वरदान देती है। इस मान्यता के हिसाब से गोरखा समुदाय बड़े ही भव्य रूप से इस फूल पाती शोभा यात्रा को अपने पूरे समुदाय के साथ में शोभा यात्रा निकालकर पूजा का यह त्यौहार बड़े भव्य रूप से मनाते हैं। आज द्वारस इलाके के बिनागुड़ी बाजार स्थित शिव मंदिर प्रांगण से गोरखा समुदाय के लोगों ने भव्य फूल पाती शोभा यात्रा निकाला, जो पूरे बिनागुड़ी बाजार का भ्रमण करते हुए भजन कीर्तन तथा परंपरागत गीत संगीत के साथ भक्तजन गाते नाचते हुए पूजा पंडाल पहुँचे। श्रद्धापूर्वक फूल पाती शोभा यात्रा का भव्य समापन पंडाल पहुंचकर किया गया। इस कार्यक्रम में बिनागुड़ी गोरखा समुदाय की ओर से मेघ बहादुर छेत्री, पुकार लामा, नवीन राय, सतीश राय, रूपेश शर्मा, शंभू छेत्री, वीरेंद्र सारकी आदि बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। वहीं अन्य उमेश यादव, स्थानीय पंचायत सदस्य अरुण कुमार राम एवं कई गणमान्य व्यक्ति मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसी प्रकार से बानरहाट ताराचंद मैदान से आज फूल पाती शोभा यात्रा का भव्य शुरुआत किया गया, जो पूरे बाजार का परिक्रमा करते हुए गोरखा समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के माँ दुर्गे के आराधना करते हुए जयकारा लगाते हुए शोभा यात्रा संपन्न किया। इस कार्यक्रम के दौरान जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति महुआ गोप एवं महासचिव राजू गुरुंग, जलपाईगुड़ी जिला परिषद के परामर्शदाता एवं हिंदी प्रकोष्ठ के सभापति अमरनाथ झा, वरिष्ठ पत्रकार राजेश प्रधान, शिक्षक कुमार छेत्री, वरिष्ठ श्रमिक नेता धन बहादुर छेत्री, नारायण विश्वकर्मा, समाज सेवी एवं नागराकाटा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सभापति संजय कुजूर, गोरखा डेवलपमेंट बोर्ड के उप सभापति संदीप छेत्री, बानरहाट तृणमूल कांग्रेस के सभापति नयन दत्ता, उप सभापति सागर गुरुंग, सुजीत छेत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसी प्रकार से इस कार्यक्रम के दौरान चामुर्ची बाजार में भी बड़े भव्य रूप से सार्वजनिक फूल पाती शोभा यात्रा बड़े ही भव्य रूप से निकाला गया। यहाँ पर भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। पूरे चामुर्ची बाजार में फूल पाती शोभा यात्रा भ्रमण करते हुए लोगों के अंदर प्राकृतिक की संरक्षण एवं माँ दुर्गा की आराधना को लेकर अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते लोगों को देखा गया। कार्यक्रम में जिला से लेकर सभी स्थानीय स्तर के तृणमूल कांग्रेस नेता एवं अन्य दल के नेता भी उपस्थित थे। वहीं समाज सेवी विनोद राय ने भी अपने वक्तव्य के माध्यम से फूल पाती महत्व को लोगों के बीच में रखा। देखते रहिए NAI द्वारस न्यूज। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहें। এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যারা এই উৎসবে আমাদের এই উৎসবের পক্ষ থেকে রাজু গুরুং, সাগর গুরুং আমাদের যারা এই উৎসবের সাথে যুক্ত আছে এবং এই উৎসব যারা ফুলপাতি উৎসব শোভাযাত্রা উৎসবকে
যারা আয়োজন করছে তাদের পক্ষ থেকে আমাকে যারা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা আমন্ত্রণ করেছেন বলে আজকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানটা একটা আমাদের এই ডুয়ার্সের যে সংস্কৃতি, ডুয়ার্সের যে কালচার, ডুয়ার্সের যে জনজাতি, সেটার একটা মানে একটা এত সুন্দর আয়োজনে সেটা পালিত হয়, যেটা দুর্গা মায়ের চরণে ফুলপাতি নিবেদন করে মঙ্গল কামনা। তো এই নিয়েই তো আমাদের সমাজ। আজকে আমাদের ডুয়ার্সে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় আমাদের বিভিন্ন জনজাতিকে সম্মান জানিয়েছেন, জনজাতির যে ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং কালচারকে সম্মান জানিয়ে তিনি সমস্ত তার প্রকল্প থেকে শুরু করে তার উৎসবগুলোই থাকে হচ্ছে আমাদের এই মেলবন্ধনে করা। এই আমরাও এই ডুয়ার্সের মানুষ, আমাদের গোর্খা জনজাতির এই যে ফুলপাতি উৎসব, এই উৎসবে সামিল হয়ে আমরাও সেই উৎসবকে তাদের সাথে ভাগ করে নিই, শুভেচ্ছা বিনিময় করে নিই। তেমনি করে আমাদের দুর্গাপূজা চলছে, আজকে মহাসপ্তমীর দিনে আমাদেরও সেই শুভেচ্ছা বিনিময়, মহাসপ্তমীর শুভেচ্ছা বিনিময় করতে এখানে আসা, এবং এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আজকে যারা এই আয়োজনের সাথে যুক্ত থাকবেন তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানো, শুভকামনা জানানো, এবং মায়ের কাছে কামনা সে আমাদের গোর্খা জনজাতির ফুলপাতি উৎসবে হোক কি মহাসপ্তমীর বা মহাঅষ্টমীর অঞ্জলিতেই হোক, আমাদের তো কামনা একটাই, আমরা সবাই যেন ভালো থাকি, সুস্থ থাকি, আমরা সবাই যাতে ভালো করে আগামী বছরগুলো আমাদের ভালো যায়, এবং এই উৎসব যাতে আগামী দিন আরও ভালো করে আমরা করতে পারি। এই মুহূর্তে করোনার প্রকোপে পড়ে গত বছর যেমন হয়নি, এবছরও কিছুটা আমরা আতঙ্কিতই আছি, এখনও করোনা যায়নি। তাই সমস্ত কিছু করোনাকে বিদায় দেওয়ার জন্য মায়ের কাছে আবেদন রাখবো যে এই ফুলপাতি নিবেদন করে একটাই আবেদন থাকবে, করোনা মুক্ত দেশ চাই, এটাই আবেদন থাকবে, এবং আমরা যাতে ভালো থাকি, সুস্থ থাকি। গোর্খা টাস্কফোর্স করা হয়েছে, গোর্খা ডেভেলপমেন্টের জন্য দিদি কাজ করছেন, এবং আমাদের নেত্রী, মাননীয় নেত্রী হচ্ছে জননেত্রী এবং জনদরদি, তার মানবিকতা, তার उदारतार কাছে কিন্তু কোথাও আর কোনো। विनोद जी, आज बड़े ही भव्य रूप से देखा गया कि पूरे इलाके में आज फूलपाती शोभा यात्रा निकाला गया, गोरखा समुदाय द्वारा भी और अन्य समुदाय के लोग भी शामिल थे। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं एनियो डुअर्स न्यूज़ के माध्यम से पूरा डुअर्सवासी को फूलपाती का हार्दिक आप लोग को बधाई देता हूँ। और दूसरा, ये जो हमारा जो गोरखा समुदाय में फूलपाती का जो शोभा यात्रा निकाला जाता है, सप्तमी के दिन निकाला जाता है, जो है आज जो फूलपाती का जो शोभा यात्रा निकाला गया है, जो बानहाट में भी निकाला, बिन्नागुड़ी में निकाला, बीरपाड़ा में निकाला, हर जगह चमरची में निकाला। ये जो फूलपाती का जो शोभा यात्रा निकाला जाता है, ये जो फूलपाती जो बोला जाता है, और फूल और पाती मतलब प्रकृति का भी हम लोग पूजा करते हैं, प्रकृति देवी देवता का भी हम लोग पूजा करते हैं। तो आज मैं प्रकृति का देवी देवता के नाम पर भी मैंने 2 फूल, जो पवित्र फूल हमारा, जो हिंदी में भी गेंदा फूल बोलता है, हम लोग उसको थोंगे फूल बोलता है, उसको मैंने आज लगा के आया हूँ। तो आप लोग भी सभी प्रकृति का पूजा करो, ऐसे ही सभी मिल के रहो एक दूसरे से, और प्रकृति का देखभाल करो, आप लोग भी स्वस्थ रहेगा, आने वाला पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगा। जी, आप पेड़ पौधे भी बहुत लगाते रहते हैं। हाँ, मैं हर साल पेड़ पौधा कम से कम 400-500 लगाता हूँ, और हर एक सभी, मैं अपना डुअर्स वासियों को सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा देशवासियों को बोल रहा हूँ कि आप लोग भी कम से कम 2 पेड़ भी लगाओ, आप हमारा जो प्रकृति और भी खिल जाएगा। जैसा कभी हमारा डुअर्स प्रकृति का इतना भंडार है कि दूर दूर से आके यहाँ उन लोग देखने के लिए आता है, और अपना यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा लेके जाता है। आपका परिचय? मैं विनोद राय, समाज सेवा, हर किसी को दुख में थोड़ा बहुत साथ भी देता हूँ जितना मेरा क्षमता हो। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए सारे हमारे अतिथिगण लगायत आप रिपोर्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कारण आज ये जो हमारा जो शुभ यात्रा जो सफल हो पाया है, वो सभी आप लोगों की कृपा, और जितने भी आए हुए बाहर से आए हुए, जैसे कि हमारे हल्दीबाड़ी, मोराघाट, उसके बाद में चेक पोस्ट, एथलबाड़ी से आए हुए, वो सारे हमारे गेस्ट लगायत हमारे जितने भी बाहर से आए हुए अतिथिगण, उनके बदौलत, उनके सहयोग से ही आज का हमारा जो ये फूलपाती समारोह या कार्यक्रम होने जा रहा है, और उनके ही आशीर्वाद से हम इस बड़े कार्यक्रम को
सुचारू रूप से करने में सहमत है। आजको जो हाम्रो फुलपाती शोभायात्रा छ यो उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण देशवासी एवं सम्पूर्ण जातिहरूलाई जसले चाहिँ लडाईँ गरेर कोरोनादेखि 2 वर्षसम्म भइसक्दा पनि आज पनि हामी यो मास्क लगाइरहेको छौँ, डिस्टेन्स हामीले मानेर हिँड्नु पर्दैछ, काममा पनि त्यस्तै भइरहेको छ, मान्छेको हातबाट रोजगार खोसिएर गएको छ र यो सारा चिजलाई हेरेर पनि हामी आज आफ्नो पर्व त्यौहारलाई हामी पालन गर्दै यसको म सम्पूर्ण जाति सम्पूर्ण देशवासीलाई र यहाँ मिडियाकर्मीहरूलाई पनि म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। शंभू जी, आज जो ये फूलपाती शोभा यात्रा है, कहाँ के लोग सम्मिलित हुए और इससे क्या संदेश लोगों को देना चाहते हैं? आज हम लोग आज हामी सम्पूर्ण बिन्नागुडी ग्राम पञ्चायत इलाकाका मानिसहरू यहाँ भेला भएका छौँ। हाम्रा भाइ बहिनीहरू, छोरीहरू, बुहारीहरू, भाइहरू, बुजुर्गहरू पनि यहाँ उपस्थित भएका छन् र यो शोभायात्राको एउटै मकसद हो, हामी जुनसुकै जातिको भए तापनि हामी जहाँ बसोबास गर्छौँ सबै मिलेर हामी शान्ति बनाएर राखेर हामी एकसाथ मिलेर काम गर्नको प्रयास गर्नुपर्छ। आपका परिचय? मेरो नाम शंभू छेत्री, मोराघाट चियाबारीबाट। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आज के इस पावन अवसर पर? मैं आज इस हमारे जो प्रत्येक साल जो फुलपाती शोभा यात्रा निकाली जाती है और पिछले 2020 इसी समय में हम लोग फुलपाती शोभा यात्रा शुरू किया था और इस बार सेकेंड बार है। मैं यहाँ हमारे सारे भक्तजनों को और हमारा ग्रामवासी जितना भी हमारे नेपाली दाजू भाई दीदी बहन भाई भतीजा हमारे जो संपूर्ण नेपाली जनजातिहरू हमारा जो यहाँ हुनुहुन्छ सम्पूर्ण उहाँहरू हाम्रो नेपाली दाजुभाइ बासीहरूलाई म यो सन्देश दिन चाहन्छु कि हरेक साल यस्तो हर्ष और उल्लासको साथमा हाम्रो नेपाली साहित्यक्रम और सांस्कृतिकलाई परम्परा यो हाम्रो हरेक साल मतलब यो यसलाई जगाउँदै जाने र यसलाई शुभ आरम्भ राम्रो भव्यको साथमा निकाल्दै जाने। हामीहरू रहे पनि नरहे पनि अघि हाम्रो नवीन राईज्यूले भन्नुभयो, म पनि यो पनि सन्देश दिन चाहन्छु कि सम्पूर्ण हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई आउने पिँढीहरूलाई यो सांस्कृतिक हाम्रो समस्त परम्परा हामीले जगायो राखौँ, हर्षको साथमा सधैँभरि यो परम्परा हाम्रो रहिरहोस्, आजीवनभर मात्र रहिरहोस् र यो परम्परा हामीले चलाइरहौँ। म यही भनिकन म सम्पूर्ण हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई धन्यवाद। यहाँ आउनु भएको जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म एउटा सन्देश यही दिन चाहन्छु, यसै गरी तपाईँहरू हरेक साल जम्मा भइदिनु भए। म मेघबहादुर छेत्री, बिनागुडी हेसम कॉलोनी निवासी। देखिए रमन जी, सर्वप्रथम पूरे बिनागुड़ी अंचल के जितने भी भाषाभाषी है, सिर्फ गोरखा समुदाय के नहीं, हमारे बिहारी समुदाय, हमारे आदिवासी समुदाय, हमारे मुस्लिम समुदाय, हमारे बंगाली समुदाय, सभी समुदाय के जितने भी हमारा भाषाभाषी सभी को सर्वप्रथम बड़ा दशहरा और फूलपाती के ढेर सारे शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और रही बात आप बोल रहे हैं कि आर्थिक मदद किस तरह से आती है, देखिए हमारे क्षेत्र में डुवर्स में ये परंपरागत एक इतिहास बना हुआ है कि कोई भी छठ पूजा हो या नेपाली का फूलपाती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो या किसी भी प्रकार का पूजा व परंपरागत कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है तो हम लोग गांव-गांव घर-घर में जाके हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और सभी को हम लोग को चंदा के मार्फत में हम लोग को आशीर्वाद करते हैं। और ये आज के कार्यक्रम के विषय में यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए रमन जी, मैं खुद ही एक युवा हूँ तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी मेरा भाई बहन जितने भी हमारे छोटे छोटे भाई बहनें हैं उनको कि अपना परंपरागत ढंग जो सांस्कृतिक जो वेशभूषा है व कल्चर है इसको सदैव
अपने तन मन धन में रख के अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना है, चाहे वो कोई नेपाली समाज का हो, चाहे वो बिहारी समाज का हो, बंगाली समाज का, कोई भी समाज, कोई भी जाति का धर्म हो, लेकिन अपना संस्कृति को यही धरोहर है, इसको बचा के रखना है और आगामी दिन में सभी बच्चों को यही सीख के आगे बढ़ाना। मैं ये फूलपाती शोभा यात्रा समिति का मैं सचिव हूँ। क्या नाम है? पुकार लामा।